हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं कि आप कैसे डायोड्स को चेक कर सकते हो कि वो डायोड ख़राब है कि वो सही काम कर रहा है। तो डायोड को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे दो डायोड्स लिए हैं। एक रेक्टिफायर डायोड है IN5399 और दूसरा क्या है, एक स्कॉटकी डायोड है जिसको हम बोलते हैं फ्री व्हील डायोड IN5819। तो डायोड्स को चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीमीटर का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितने भी आपके डिस्प्ले जो मल्टीमीटर्स हैं आपके, उनमें डायोड चेकिंग फंक्शन का एक ऑप्शन होता है। या आप क्या कर सकते हो, ओमीटर टेस्ट कर सकते हो। ओमीटर टेस्ट में क्या होता है कि आप देखते हो कि जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो क्या है, एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन में और एक रिवर्स बायस कंडीशन में। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे ये जो डायोड चेकिंग फंक्शन है वो काम करता है, ठीक है, और आप कैसे इसका यूज़ करके चेक कर सकते हो कि जो डायोड है वो सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो होता ये है कि अगर आप देखो तो अक्सर क्या होता है, अगर आपके पास एक डायोड है, तो ये डायोड है आपके पास, ठीक है, ये डायोड है आपके पास, ठीक है। ये डायोड का जो पॉजिटिव पार्ट, तो आपने क्या किया, आपने एक डायोड लिया, ये डायोड का पॉजिटिव पार्ट है P और ये डायोड का नेगेटिव पार्ट है, PN जंक्शन हो गया। देन जो डायोड का पॉजिटिव पार्ट है उस पर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया और जो नेगेटिव पार्ट है आपने वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। तो इस केस में क्या होगा, एक फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा डायोड से विच इज़ ID, ठीक है। तो जितने भी आपके डायोड चेकिंग फंक्शंस होते हैं, ये वाला जो है, ये क्या करते हैं, ये कांस्टेंट करंट सोर्स का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स जो कि लगभग 2 मिली एम्पियर्स का होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि जो डायोड है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है डायोड का, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है। तो वाई एक्सिस पे करंट है, ठीक है, फॉरवर्ड करंट विच इज़ एक्चुअली इन मिली एम्पियर, और एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज है, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली इन वोल्ट, ठीक है। तो जैसे ही आपने 2 मिली एम्पियर का कांस्टेंट करंट सोर्स का यूज़ किया, ये 2 मिली एम्पियर है, तो ये जो 2 मिली एम्पियर का जो करंट सोर्स है, इट विल डिफाइन द वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो जो जनरली लगभग 0.6 वोल्ट का होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो इस केस में क्या कर रहे हो, जो आपका डायोड चेकिंग फंक्शन है वो क्या कर रहा है, 2 मिली एम्पियर का करंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स यूज़ कर रहा है। तो उस कांस्टेंट करंट सोर्स की वजह से क्या हुआ, एक वोल्टेज डेवलप हुआ जो कि 0.6 वोल्ट का है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें ओमीटर की, तो उसमें वो 1.5 वोल्ट की जो इंटरनल बैटरी होती है वो उसका यूज़ करता है और रेजिस्टेंस लेवल को डिफाइन करता है उस केस में, ठीक है। तो ठीक है, तो तो चलिए चेक करते हैं कि कैसे आप डायोड्स का यूज़ करके, डायोड चेकिंग फंक्शन का यूज़ करके आप डायोड्स को चेक कर सकते हो। डायोड है आपके पास, ठीक है, आपके पास डायोड है, ठीक है। इस डायोड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये रहा, नेगेटिव पार्ट ये रहा। नाउ क्या करना है आपको, जो आपका मल्टीमीटर है आपको उसका जो पॉइंटर है उसको सेट करना है डायोड चेकिंग फंक्शन पर, ठीक है। इसको करने के बाद जो मल्टीमीटर की जो पॉजिटिव प्रोब है उसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव पार्ट ऑफ द डायोड्स के साथ। तो ये रहा आपका पॉजिटिव पार्ट ऑफ द डायोड, ठीक है, और उसी तरीके से ये नेगेटिव पार्ट। तो देखो कैसे आपके मल्टीमीटर में लगभग 0.55 वोल्ट का आपको वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज है अक्रॉस द डायोड। और ये सेट किस तरीके से हुआ, ये सेट किया कांस्टेंट करंट सोर्स ने, जो कि लगभग 2 मिली एम्पियर का है। तो 2 मिली एम्पियर की वजह से 0.55 वोल्ट का वोल्टेज आपको देखने को मिल रहा है इस डायोड के अक्रॉस, ठीक है। इस डायोड चेकिंग फंक्शन में अगर आप रिवर्स बायसिंग करते हो, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव प्रूफ, पॉजिटिव पार्ट
नेगेटिव प्रूफ, तो उस केस में आपको OL देखने को मिलता है। OL का मतलब होता है कि अक्सर हम OL तब देखते हैं जब जो इम्पीडेंस है वो हाई हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास एक डायोड था और जब आपने उस डायोड की रिवर्स बायसिंग की ऐसे, तो इस केस में क्या है, फॉरवर्ड करंट ज़ीरो हो गया, फॉरवर्ड करंट ज़ीरो हो गया। ठीक है, और इसको हमने कैसे ट्रीट किया एज, इसको हमने ट्रीट किया एज ओपन सर्किट, इस तरीके से। ठीक है, तो डायोड चेकिंग फंक्शन का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि जो डायोड है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कुछ वोल्टेज लेवल्स आपको देखने को मिलेगा ड्यू टू कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, और रिवर्स बायस में आपको ओपन सर्किट देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं OL। ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी अगर आपको OL देखने को मिले और रिवर्स बायस कंडीशन में भी आपको OL देखने को मिले, इट मीन्स कि जो डायोड है वो ओपन सर्किट है, वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कभी भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब आप चेक करते हो डायोड को, डायोड चेकिंग फंक्शन का यूज़ करके, तो उसमें हमेशा कुछ वोल्टेज लेवल्स देखने को मिलेगा। करंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर करंट ज़ीरो होता है तो इट मीन्स कि वो क्या है, ख़राब हो गया, यानी कि वो ओपन सर्किट हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कुछ वोल्टेज लेवल्स देखने को मिलेगा, किस पे, डायोड चेकिंग फंक्शन पे। ठीक है, उसके डिस्प्ले पे। और रिवर्स बायस में OL, अगर दोनों साइड अगर आपको OL देखने को मिले तो इट मीन्स कि वो ओपन सर्किट है, ख़राब हो चुका है। अक्सर ये ख़राब तभी होता है या तो आप करंट लेवल्स को एक्सीड कर दो, या जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है, यानी कि एक ऐसा वोल्टेज, एक ऐसा DC ब्लॉकिंग वोल्टेज जो डायोड को एवलांच रीजन में ले जाता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये डायोड ख़राब हो जाएगा। तो ये तो था कि कैसे आप डायोड चेकिंग फंक्शन का यूज़ करके डायोड्स को चेक कर सकते हो। गाइस चलिए चेक करते हैं कि आप कैसे डायोड्स को LCR मीटर का यूज़ करके भी आप चेक कर सकते हो। हालांकि रेजिस्टेंस मीटर जो ओमीटर है वो आपका मल्टीमीटर में भी देखने को मिलता है। तो एक बात है कि जो हमारा डायल है वो 20 ओम, जो सबसे कम रेजिस्टेंस लेवल है, उस पर मैंने सेट कर रखा है। और देख रही हो कि मैंने कोई भी डिवाइस या लोड या कुछ भी कनेक्ट मैंने नहीं किया है। तो उस केस में क्या है, देखो इम्पीडेंस क्या है, हाई है। उस केस में इम्पीडेंस हाई है, मींस जो रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट है। तो जब रेजिस्टेंस इन्फानाइट होगा, जो कि इस केस में है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। तो जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है तो आपको जो रेजिस्टेंस लेवल है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो कम देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रिवर्स बायस कंडीशन। लाइक अगर हम देखें, अगर मैं ये प्रूफ का जो नेगेटिव पार्ट है मैं कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द डायोड, और पॉजिटिव पार्ट जो डायोड का वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव पार्ट है डायोड का वो पॉजिटिव प्रूफ से कनेक्ट करता हूँ, तो उस केस में आपको इम्पीडेंस हाई देखने को मिल रहा है, मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डालूँ, जैसे कि नेगेटिव पार्ट जो है, जो नेगेटिव प्रूफ है वो कनेक्ट किया नेगेटिव पार्ट ऑफ द डायोड, और जो पॉजिटिव प्रूफ है वो कनेक्ट किया पॉजिटिव पार्ट ऑफ द डायोड, तो उस केस में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देखो अभी क्या है, आपको 1 दिखा रहा है, बट जैसे ही आप शिफ्ट करोगे 200 पे, नहीं दिखा रहा है, 2 किलो ओम पे नहीं, 20 किलो ओम पे। तो आप देखो कि 20 किलो ओम पे जब मैंने सेट किया डायल को, तो उस केस में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने को आपको मिल रहा है, जो कि 18 पॉइंट जो कि 19 किलो ओम का है। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस 19 किलो ओम का था, और रिवर्स बायस कंडीशन में जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था वो इन्फानाइट था। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है कंडीशन कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लेवल कम है और रिवर्स बायस में ज़्यादा है, तो ये दिखाता है कि जो डायोड है आपका वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ओमीटर क्या करता है, 1.5 वोल्ट की एक इंटरनल बैटरी का यूज़ करता है। ठीक है, ओमीटर टेस्ट का यूज़ करके आप पता कर सकते हो
कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस लेवल कम है और रिवर्स बायस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो इम्पीडेंस है वो इन्फानाइट है, मींस अगर आपको डिस्प्ले पे 1 देखने को मिले तो इट मीन्स कि वो डायोड सही है। ठीक है, तो वही चीज़ है ओमीटर टेस्ट में। जो आपके पास क्या होता है, जो ओमीटर होता है वो इंटरनल बैटरी का यूज़ करता है। ठीक है, इंटरनल वोल्टेज सोर्स का यूज़ करता है जो कि लगभग 1.5 वोल्ट का होता है। और जो जो डायोड है जो डायोड है वो डायोड क्या करता है, फॉरवर्ड करंट को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो जिस वजह से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में आपको जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमेशा कम देखने को मिलेगा और रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर दोनों ही केस में अगर आपको 1 देखने को मिलता है, मींस अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग करो इस डायोड की और रिवर्स बायसिंग करो, अगर उन दोनों केस में अगर आपको 1 देखने को मिले इट मीन्स कि ये टूट चुका है, अंदर से ख़राब है और जो इसका इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट है। तो ये तो था कि आप कैसे ओहममीटर टेस्ट का यूज़ करके और डायोड चेकिंग फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी डायोड को टेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।